बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पार्टनरशिप एडमिशन को डिस्कस करेंगे और ये पार्टनरशिप एडमिशन का लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस विच इज़ ऑन बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। वो कारोबार जिसे 2 या 2 से ज़ायद अशख़ास ऑन कर रहे हों, यानी मलकियत रखते हैं उस कारोबार की 2 या 2 से ज़ायद लोग, तो उस बिज़नेस को हम पार्टनरशिप बिज़नेस कहते हैं। और मिसाल के तौर पर जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं। 2 साल पहले उन्होंने ए और बी ने 1-1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज़ लगाकर एक कारोबार स्टार्ट किया और 2 साल बाद एक नया पार्टनर सी इस कारोबार में एंटर्ड होना चाहता है। क्योंकि ए और बी की पार्टनरशिप 2 साल पुरानी है और अब एक नया पार्टनर सी 2 साल बाद इस बिज़नेस के अंदर आना चाहता है, तो इस प्रोसेस को हम पार्टनरशिप एडमिशन कहते हैं। और किस तरीके से पार्टनर इस न्यू पार्टनरशिप के अंदर इंटक होता है, उसको पूरे केसेस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो डेफिनेशन भी देखते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इंटर्ड इन अ पार्टनरशिप फॉर्म देन सच प्रोसेस कॉल्ड एडमिशन। तो नया पार्टनर पहले से कायमशुदा पार्टनरशिप के अंदर इंटर होता है, तो उस प्रोसेस को हम पार्टनरशिप एडमिशन कहते हैं। अपने पार्टनर के कारोबार में दाखिल होने की जो तरीके हैं अकाउंटिंग के मुताबिक, कि वो किस तरीके से उस अकाउंटिंग के में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो मेथड फॉर रिकॉर्डिंग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के पार्टनरशिप बिजनेस में दाखिल होने के जो तरीके रिकॉर्डिंग के वो हैं। नंबर 1 परचेज मेथड। वो परचेज मेथड के ज़रिए न्यू पार्टनरशिप पुराने से पहले से कायमशुदा पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। या फिर सफिशिएंट कैश मेथड। सफिशिएंट कैश मेथड को देखेंगे। इसके बाद बोनस, नंबर 3 बोनस। और बोनस के अंदर फिर हम 2-3 केसेस को स्टडी करेंगे। बोनस टू ओल्ड पार्टनर, बोनस टू न्यू पार्टनर और फिर बोनस फॉर एनी पार्टनर स्पेशल केस। नो बोनस फॉर एनी पार्टनर, यानी इस केस के अंदर किसी भी पार्टनर को बोनस नहीं जाएगा, तो ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम गुडविल को देखेंगे। गुडविल मेथड के अंदर भी 2 केसेस होंगे, गुडविल न्यू ओल्ड पार्टनर, गुडविल न्यू पार्टनर। और फिर उसके बाद जो 5 नंबर पर मिक्स मेथड या डबल मेथड देखेंगे, जिसमें बैक वक्त गुडविल और बोनस रिकॉर्ड होते हैं। और लास्ट के अंदर फिर हम इस टॉपिक के अंदर रिवैल्यूएशन को कवर करेंगे। तो एक तरह से ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर हम तमाम मेथड को 1 बाय 1 देखते जाएंगे। आज का लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है एडमिशन का, इसके अंदर हम 2 मेथड पार्टनरशिप एडमिशन के डिस्कस करेंगे। नंबर 1 परचेज मेथड, और फिर उसके बाद सफिशिएंट कैश मेथड को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एडमिशन के तहत पार्टनरशिप एडमिशन के तहत सबसे पहला मेथड परचेज मेथड को स्टडी करते हैं। तो परचेज मेथड होता क्या है? एडमिशन बाय परचेज मेथड, यानी न्यू पार्टनर कारोबार में एंटर होता है और वो दीगर पार्टनर से, पुराने पार्टनर से उनका हिस्सा, कारोबार का हिस्सा ख़रीदता है और ख़ुद को कारोबार में नए पार्टनर के तौर पर शामिल करता है। तो क्योंकि वो पुराने पार्टनर से उनका शेयर ख़रीद के कारोबार में एंटर होता है, तो इसी वजह से हम इसे एडमिशन बाय परचेज मेथड कहते हैं। तो इन दिस केस द न्यू पार्टनर परचेज द इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। इस केस के अंदर न्यू पार्टनर पुराने पार्टनर से उनका हिस्सा खरीदता है, और सिंगल पार्टनर से भी खरीद सकता है और पार्टनर से भी, और 2 से भी, यानी एक पार्टनर से भी खरीद सकता है और 2 से भी खरीद सकता है। बाई पेइंग कैश टू देम, और उन्हें पैसे अदा करेगा इसका फ्रॉम हिज प्राइवेट रिसोर्सेज, अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से, विच इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द पार्टनरशिप। क्योंकि ये एक तरह का जो ट्रांसैक्शन होता है, इसमें नया पार्टनर पुराने पार्टनर तो हिस्सा खरीदता है, उनको जो कैश पेमेंट करता है वो कारोबार में कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि ये पैसा कारोबार में नहीं आता, बस कारोबार में डॉक्यूमेंट साइन होते हैं जिसके मुताबिक पुराने पार्टनर अपना कुछ हिस्सा नए पार्टनर के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस परचेज मेथड के अंदर जो बुनियादी पॉइंट है वो ये याद रखते हैं कि कैश पेमेंट ऑफ द न्यू पार्टनर अनअफेक्टेड ऑन द एंट्री। जब आप पार्टनरशिप एडमिशन की एंट्री बनाते हैं, तो जो कैश पेमेंट करता है नए पार्टनर पुराने पार्टनर को, जो पैसा अदा करता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता एंट्री पे भी और कैलकुलेशन पे भी। इसके अलावा ओनली फ्रैक्शनल इंटरेस्ट, जो फ्रैक्शनल इंटरेस्ट दिया जाता है सवाल के अंदर, 1/2 हिस्सा खरीद रहा है या 2/3 खरीद रहा है, अफेक्टेड ऑफ द जनरल एंट्री, वही फ्रैक्शन अफेक्ट करता है जनरल एंट्री पे कि पुराने पार्टनर ने कितना शेयर ओल्ड पार्टनर से ख़रीदा, जो फ्रैक्शन की सूरत में आपको दिया जाता है।
इसके अलावा जब हम एडमिशन के सवाल के अंदर इंट्री बना दें तो इंट्री टू रिकॉर्ड एडमिशन न्यू पार्टनर बाय द परचेजिंग मेथड, तो इंट्री को जिस तरीके से रहती है कि ओल्ड पार्टनर जो होते हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट कर दिया जाता है क्योंकि वो अपना शेयर भेज देते हैं तो उनका कारोबार में से कम हो जाता है। तो जितना शेयर वो न्यू पार्टनर को देते हैं उतना शेयर उनका कैपिटल डेबिट कर दिया जाता है। जैसे ए पार्टनर और बी पार्टनर अपना कुछ हिस्सा, जितना बी हिस्सा सी पार्टनर को नए पार्टनर को ट्रांसफ़र करेंगे तो उतने अमाउंट से उनके कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा और नए पार्टनर उनसे जितना खरीदेगा उतने अमाउंट से उसका कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब एक प्रॉपर एग्जाम्पल के तरीके हम परचेज मेथड को स्टडी करते हैं कि किस तरह परचेज मेथड की कैलकुलेशंस होती है और उसको फिर किस तरह एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक प्रॉपर सवाल हमारे सामने और इसमें परचेज मेथड के ज़रिए हम इसमें एडमिशन न्यू पार्टनर का रिकॉर्ड करेंगे और कंप्यूटेशन भी करेंगे। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, उसमें दिया हुआ है अजहर एंड मजहर आर पार्टनर इन द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:2। तो अजहर मजहर जो पार्टनर है वो नफ़ा नुकसान 2:3 के रेशियो से बांटते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म दिसंबर 31, 1991 वाज एज अंडर, उनकी बैलेंस शीट जो 91 की है आपको गिवन है। एसेट्स 2 लाख, अदर एसेट इनके पास 2,55,000 और फिर अकाउंट पेबल 50 और अजहर का कैपिटल 1,20,000 और मजहर का कैपिटल 80,000 में टोटल कर लेना 2,55,000 और यहाँ पर भी 2,55,000 रुपये बनते हैं। अब 1991 जनवरी 1992 और जनवरी की पहली तारीख नज़र इज एडमिट एज अ पार्टनर, नज़र को नए पार्टनर के तौर पर कारोबार में शामिल किया जा रहा है। एज ए न्यू पार्टनर के तौर पर नज़र कारोबार में आना चाह रहा है, यानी अजहर और मजहर पहले से कारोबार कर रहे हैं और अजहर के कारोबार में 1,20,000 रुपये लगे हुए हैं और मजहर के कारोबार में 80,000 रुपये लगे हुए हैं, यानी उसने 1,20,000 रुपये अजहर की इन्वेस्टमेंट है और मजहर की कारोबार में इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये है। तो फिर जनवरी की पहली तारीख 1992 के अंदर नज़र एज अ न्यू पार्टनर के तौर पर कारोबार में एंटर हो रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं। तो केस नंबर 1 हमें बताता है रिकॉर्ड में नज़र इज़ टू परचेज 1/4 इंटरेस्ट फ्रॉम अजहर। नज़र जो कारोबार में आएगा वो 1/4 हिस्सा अजहर से खरीदेगा और 1/2 हिस्सा मजहर से खरीदेगा और पे टू देम प्राइवेट 60 and 50,000 और उन्हें प्राइवेटली तौर पे 60,000 50,000 रुपये अदा कर देगा। तो हमें पता है परचेज मेथड के अंदर आने वाला नया पार्टनर जो होता है वो पुराने पार्टनर को जो पेमेंट करता है वो हमारे किसी काम की नहीं होती और वो ना तो एंट्री में कहीं यूज़ होती है ना कैलकुलेशन उसका कई काम होता है। तो परचेज मेथड का सवाल जब आपके अटैम्प्ट करें तो जब परचेज मेथड के अंदर जो नया पार्टनर पुराने पार्टनर को जो पेमेंट करता है अगर वो गिवन है तो भी आपके काम की नहीं है और ना गिवन हो तब भी आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। सिर्फ आपको फ्रैक्शनल इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि आने वाला नया पार्टनर पुराने पार्टनर से उनके शेयर उनके कारोबार का कितना हिस्सा परचेज कर रहे थे। यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रैक्शन जो है 1/4 किससे अजहर से और 1/2 मजहर से खरीद रहा है नज़र। इसके बाद हमें बताया गया कि इसी सवाल के अंदर आपको नेसेसरी एंट्री भी बनाना है फ्रॉम द एडमिशन ऑफ द नज़र की एडमिशन का, उसके बाद इसकी पार्शियल बैलेंस शीट भी आपको बनाना पड़ेगी। तो सिंपल सा हम सवाल को क्या कैलकुलेशन करते हैं और क्योंकि परचेस का इस्तेमाल हो रहा है तो बता ही दिया कि खरीदार एंटर हो रहा है नया पार्टनर कारोबार के अंदर, तो इससे पता चलता है परचेस मेथड है। कंपटीशन की हेडिंग डालना है हम कंपटीशन, तो हमने यह लिखा कि नज़र परचेज 1/4 इंटरेस्ट फ्रॉम अजहर, नज़र परचेस कर रहा है 1/4 इंटरेस्ट किससे अजहर से। तो अजहर का कारोबार में कितना हिस्सा है जिसमें से वो 1/4 हिस्सा 1/4 हिस्सा अपना नज़र को बेच रहा है। तो अजहर का 1,20,000 लगा हुआ है, इसने 1,20,000 का 1/4 हिस्सा 1/4 बेच दिया। तो 1,20,000 का 1/4 निकालें तो कितना बनता है 30,000। तो इसका मतलब ये है नज़र ने अजहर से 30,000 में मालिक का उसका कैपिटल ख़रीद लिया है। इसी तरीके से दूसरे पार्टनर से कितना परचेज़ किया उसने 1/2। तो नज़र परचेज 1/2 इंटरेस्ट फ्रॉम मजहर से खरीद रहा है। तो मजहर के कारोबार में कितना लगा हुआ है 80,000 रुपये। 80,000 रुपये का मालिक मजहर था, उसने अपने कारोबार का आधा हिस्सा 1/2 सेल कर दिया किसको नज़र को। तो 80,000 का 1/2 निकालें तो 40,000। तो इस तरह नज़र जो है कारोबार में अजहर से 30,000 रुपये का कैपिटल ख़रीद रहा है उसका कारोबार का हिस्सा और मजहर से उसके कारोबार का 40,000 रुपये, टोटल जो बनता है 70,000 रुपये। अब नज़र ने अजहर से 30,000 का कैपिटल ख़रीदा, उसको पेमेंट कितनी की 60 और इससे कितना ख़रीदा मजहर से 40,000 का, उसको पेमेंट कितनी 50,000 रुपये। तो ये पेमेंट हमारे किसी काम की नहीं क्योंकि ये प्राइवेटली पेमेंट होती है, बाहर की बार डील हो जाती है। ये पैसा ना तो कारोबार में आता है और ना कारोबार से जाता है क्योंकि हम बिज़नेस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में ट्रांजेक्शन कोई अमल दखल नहीं होता। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि परचेज मेथड में नए पार्टनर को जो पेमेंट पुराना पार्टनर नए पार्टनर को जो पेमेंट करता है उसका कोई हमारे लिए कोई अहमियत नहीं होती
और इसको ये समझे कि हाथी के दांत दिखाने के होते हैं, खाने के नहीं होते। तो समझ लें कि ये चीज़ आपको जब दिखाई जाएगी तो ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह नज़र ने अज़हर से उसके कारोबार का वो 30,000 का हिस्सा ख़रीदा और मज़हर से 40,000। तो अब आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ये दोनों का पार्टनर अपने कैपिटल बेच चुके हैं तो उनके कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो अज़हर का कैपिटल 30,000 रुपये से डेबिट और मज़हर का 40,000 से डेबिट। नया पार्टनर नज़र कारोबार में आ रहा है और वो कारोबार में एंटर हो रहा है, तो उसने 70,000 रुपये का कैपिटल इन दोनों से मिला के ख़रीदा, तो उसका कैपिटल नए कारोबार में नज़र कैपिटल 70,000 रुपये से डेबिट हो गया। तो नरेशन टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ नज़र बाय परचेजिंग इंटरेस्ट मेथड के ज़रिए नज़र ने कारोबार में अपनी एंट्री दी। और इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर नाम लिख लेते हैं, मैसर अज़हर एंड मज़हर, बैलेंस शीट एज ऑन जनवरी 1, 1982। तो इसी बैलेंस शीट को ऊपर वाली बैलेंस शीट को ही अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर 2,50,000 अदर एसेट थे, ऐसे लिख दिए जाएंगे। यहाँ पर हमने लिखे अदर एसेट 2,55,000, लायबिलिटी एक ही थी 50,000 रुपये की। अज़हर का पहला कैपिटल जो था 1,20,000 और मज़हर का 80 था। तो यहाँ पर हम जब पार्टनरशिप इक्विटी का कॉलम बनाएंगे तो अज़हर के कैपिटल 1,20,000 30,000 माइनस करेंगे क्योंकि 30,000 रुपये कैपिटल भेज दिया, तो अपने कारोबार उसका कैपिटल 90,000 रुपये बनता है। मज़हर का जो कैपिटल लगा हुआ था वो 80,000 रुपये का था पहले, और उसने अपना 40,000 रुपये सेल कर दिया, और तो उसका कैपिटल 80 से कम होकर नए कारोबार में कितना हो जाएगा 40। और नया पार्टनर जो एंटर हो रहा है कारोबार उसका नाम है नज़र, और नज़र का कारोबार में कैपिटल टोटल 70,000 रुपये बनता है। 70,000 इन दोनों अमाउंट को टोटल कर लें 2,55,000, और यहाँ भी 2,55,000 ये बैलेंस शीट भी बन चुकी है। परचेस मेथड के बाद हम एडमिशन का दूसरा मेथड सफिशिएंट कैश मेथड देखेंगे, और देखते हैं कि सफिशिएंट कैश मेथड क्या होता है। सफिशिएंट कैश मेथड इन दिस केस, यानी एडमिशन के इस केस के अंदर या इस मेथड के अंदर ओनली फ्रैक्शन इंटरेस्ट इज गिवन। आपको फ्रैक्शन इंटरेस्ट दिए जाते हैं, मतलब 1/2 नया कारोबार में आ रहा है नया पार्टनर, और वो 1/3 का थर्ड का मालिक बन रहा है या 1/4 का मालिक बन रहा है, तो ये फ्रैक्शन इंटरेस्ट आपको गिवन होता है। एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, और नया पार्टनर कारोबार में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आखिर वो कितना पैसा लगा रहा है वो कारोबार में आपको गिवन नहीं होता, इज़ नॉट गिवन। एंड इन द क्वेश्चन के अंदर देन ओनली न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम ये मालूम करते हैं कि नया पार्टनर आया कितने पैसे कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, 1/2 हिस्से की नहीं है, 1/4 हिस्से की नहीं है। तो इस मेथड की खास बात है, इन दिस केस न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हिज हर कैपिटल। नए पार्टनर की जितनी इन्वेस्टमेंट निकलती है वो इसका कैपिटल माना जाता है। तो इसकी जो एंट्री रिकॉर्ड होती है वो किस इस तरीके से होती है कि हम देखते हैं नया पार्टनर कारोबार में आएगा तो जो इन्वेस्टमेंट हम मालूम करेंगे कैश की सूरत में होगी या अदर एसेट्स की सूरत में होगी, उसे हम डेबिट कर देंगे। अगर वो कैश लाएगा तो डेबिट, और उसके साथ कोई अदर एसेट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर भी ला रहा होगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा, और नए पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो। अमूमन सफिशिएंट के ज़्यादातर केसेस के अंदर सिर्फ न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट मालूम की जाती है, और जो इन्वेस्टमेंट आती है वही उसका कैश समझा जाता है कि इतना कैश वो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसी अमाउंट से एंट्री बन जाती है। कुछ सवालात में ऐसा होता है कि कैश के साथ नॉन कैश आइटम यानी लैंड बिल्डिंग भी वो कारोबार में अपने साथ ला रहा होता है, तो उस सूरत में एंट्री थोड़ी चेंज हो जाती है। कैश और उस दूसरे एसेट को भी डेबिट करना पड़ता है और कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ता है। तो आप इस सवाल को आप सफिशिएंट कैश मेथड के एक सवाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, एडमिशन बाय द सफिशिएंट कैश मेथड। क्वेश्चन दिया हुआ है, अली एंड बासित आर पार्टनर विद द कैपिटल बैलेंस 60 and 40,000। अली और बासित पहले के पुराने पार्टनर हैं और उन्होंने कारोबार में 60-40,000 रुपये लगाए हुए हैं रिस्पेक्टिव तरतीब के लिए। से शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो 2:1 एग्री टू एड उमर एज अ पार्टनर। 2:1 के रेशियो से नफा नुकसान अली और बासित बांटते हैं, और वो एग्री कर रहे हैं कि उमर को एज अ न्यू पार्टनर के तौर पर कारोबार में शामिल कर लेंगे। तो रिक्वायरमेंट हमें बताती है कि द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड एडमिशन द उमर का एडमिशन रिकॉर्ड करना है, शो नेसेसरी कंपटीशन भी आपको देना पड़ेगी, आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगी। इसके अलावा जो केस हमें बताया हुआ है कि हम पता कैसे चलेगा कि सवाल कौन सा मेथड से करना है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है उमर इन्वेस्ट कर सफिशिएंट कैश। उमर कारोबार में कुछ इजाफी पैसा लेकर आ रहा है टू कैर 1/3 इंटरेस्ट 1/3 हिस्से के लिए इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पूरे कारोबार की फर्म की कैपिटल और प्रॉफिट लॉस वगैरह के अंदर 1/3 हिस्से का वो मालिक बनना जा रहा है सफिशिएंट कैश मेथड। तो इस सवाल की कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपटीशन लिखेंगे और सफिशिएंट कैश मेथड सवाल हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन के मुताबिक इंटरेस्ट ऑफ उमर, कारोबार में इंटरेस्ट का जो हिस्सा है वो कितना है 1/3। तो यहाँ हम लिख देते हैं उमर का हिस्सा कारोबार में 1/3। तो अगर उमर कारोबार में
1/3 लगा रहा है, तो दीगर पार्टनर कारोबार में कितना होगा, इंटरेस्ट ऑफ अली एंड बासित, अली और बासित जो पुराने पार्टनर उनका कारोबार में कितना इंटरेस्ट होगा। तो मालूम करने के लिए पूरा कारोबार 1 होता है, उसमें से हम उमर और उमर का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो 1/2 इसमें से माइनस करते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने के 3 1 जा 3, पहले इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 1 से, और जब आंसर आएगा ऊपर वाले 1 से इसको माइनस कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 में से 1 निकले 2 बचे। तो यहाँ पर इसका इनका दूसरे पार्टनर, दीगर 2 पार्टनर अली और उमर का फ्रैक्शन 2/3 बन जाता है। तो सिंपल सा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर नए पार्टनर का हिस्सा जो है फ्रैक्शन है 1/3 है, तो बाकी पार्टनर का 2/3 हो जाएगा। अगर नए पार्टनर का इंटरेस्ट 1/4 है, तो दीगर पार्टनर का एक कम हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि अगर नया पार्टनर पूरा कारोबार 3 हिस्सों में मुश्तमिल है, तो उसके एक हिस्से का पार्टनर नया पार्टनर है, तो बाकी 2 हिस्सों के पार्टनर दीगर पुराने पार्टनर 2/3, यानी 3 में से 2 हिस्से के पार्टनर। सिंपल टेक्निक ये, जितना भी फ्रैक्शन आपको गिवन हो, नया पार्टनर 1/4 1/5, उसको 1 में से माइनस करें, मिक्स फ्रैक्शन स्टाइल में सॉल्व करें। जैसे अगर यहाँ पर 1/5 होता, तो हम यहाँ पर 1/5 लिखते हो, 1 में से इसको माइनस करते हो, पहले 5 1 जा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई देते तो ऊपर वाले यहाँ 5 आता, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से 1 माइनस करते, ऊपर कितना आता 4, नीचे 5 1 4 हो जाता। हाँ, यहाँ 6 होता, तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 माइनस करते तो 5/6 हो जाता। इस तरह ओल्ड पार्टनर का फ्रैक्शन हमेशा लिखला करेगा। इसके बाद हम लिखते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ अली एंड बासित, अली और बासित का टोटल कैपिटल कितना है। अली बासित जो पुराने पार्टनर, तो अली के कारोबार में 60 और बासित के 40 लगे हुए हैं। 60 40 प्लस करते हैं तो 1 लाख। जो पुराने पार्टनर पैसे कारोबार कर रहे थे, तो उन दोनों के कारोबार में जो शेयर था वो 1 लाख रुपए का था, पूरा कारोबार उस वक्त 1 लाख रुपए मालियत का था। अब अली के उमर के आने के बाद पूरा कारोबार कितना हो गया, क्योंकि उमर भी अपने साथ कुछ पैसा लेकर आया हुआ कारोबार, जिसकी वजह से उसको 1/3 का मालिक बनाया जा रहा है। तो हम ये निकालेंगे टोटल कैपिटल न्यू पार्टनरशिप, नए पार्टनरशिप का कैपिटल मालूम करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लेंगे 1 लाख रुपये, और ओल्ड पार्टनर का जो इंटरेस्ट यहाँ लिखा है इसको रिवर्स कर देंगे उल्टा। हमेशा ओल्ड पार्टनर के इंटरेस्ट को रिवर्स करके लिखा जाएगा 3/2, 2/3 को उल्टा करेंगे तो 3/2। तो पुराने पार्टनर का कैपिटल और पुराने पार्टनर का हम यहाँ पर फ्रैक्शन ले रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो ये 3/2 हो गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 1 लाख को 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है 1,50,000 रुपये। तो इसका मतलब ये होता है कि नए पार्टनर के आने के बाद कुल कारोबार कितने हो गया है 1.5 लाख रुपये। तो इसका मतलब पहले कितने का कारोबार था 1 लाख रुपये का, लेकिन अब कितने का हो चुके हैं 1,50,000। तो नया पार्टनर अपने साथ कितने पैसा लाया हुआ 50,000, जिसकी वजह से पूरा कारोबार कितने का, पूरी नई पार्टनरशिप का कारोबार कैपिटल कितना हो रहा है 50,000 रुपये पे हो रहा है। सही है, चलें जी। तो 1,50,000 आप या वैसे तो पता चल रहा है कि उमर का कैपिटल इसमें कितना है 50, लेकिन हम एक दूसरे तरीके से ये भी मालूम कर सकते हैं वैल्यू द उमर का कैपिटल निकालने के लिए पूरा कारोबार इसमें 1,50,000 का हो चुका है 1,50,000, और उमर उसमें मालिक है 1/3 हिस्से की। तो 1,50,000 में उमर 1/3 हिस्से का मालिक है, तो उसका 1/3 निकालते हैं तो कितना 50,000। इसका मतलब है उमर कारोबार में कितने पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 में। तो यही उमर का कैपिटल है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल सफिशिएंट कैपिटल मेथड में बराबर रहती है। तो उमर कारोबार में अपने साथ 50,000 रुपये ला रहा है, यही बात हमें मालूम करना थी। तो अब जब हम मालूम कर लेते हैं इसकी एंट्री बन जाती है। तो मैसेस अली बासित एंड उमर पार्टनरशिप जनरल और एंट्री बनेगी कैश डेबिट। इसका मतलब उमर अपने साथ कितना पैसा कारोबार में ला रहा है, जो हमें यहाँ गिवन नहीं था, सिर्फ फ्रैक्शन बताया गया था कि कारोबार में कितने का मालिक 1/3 हिस्से का मालिक बन रहा है। तो 1/3 हिस्से के मालिक बनने के लिए अपने साथ कितना कैश लेकर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 रुपये। तो एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट 50,000 रुपये से, उमर्स कैपिटल 50,000 रुपये से क्रेडिट। तो ये एंट्री जो रिक्वायर्ड थी हमने बनाई। देन टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द उमर की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद इसकी बैलेंस शीट भी रिक्वायरमेंट बोली गई, तो कंपनी तमाम पार्टनर के नाम लिखेंगे मैसर अली बासित उमर पार्टनरशिप, बैलेंस शीट एज ऑन डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। और फिर कॉलम एसेट इक्विटी एसेट साइड। तो पहले जो बैलेंस शीट बनी, इसको यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनी हुई थी पुरानी, तो हम नए सिरे से बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई एसेट वगैरह हमें पता नहीं है, तो और कितना एसेट कैश इनके पास है, मर्चेंडाइज वगैरह जो भी एसेट वगैरह है वो कोई डिटेल में नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि इसने कितने 60 और से कितने 40। तो हम ये लिख देंगे बैलेंस शीट बनाते वक्त उमर कैश ला रहा है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में उसका कैश 50,000 रुपये आएगा। पुराने पार्टनर के जो कैपिटल हैं उनको जमा करके बताया जाएगा इस कारोबार में इतने अदर एसेट हैं।
तो हम यहाँ लिखेंगे अदर एसेट और पुराने पार्टनर की जो कैपिटल 60/40 उनको प्लस कर लेंगे तो कितना हो 1 लाख। इसका मतलब है इस कारोबार के इधर अदर एसेट कितने 1 लाख रुपए के। तो जब भी बैलेंस शीट आपको एक सवाल के अंदर पुरानी बैलेंस शीट ना दी जाए, उसी अदर दीगर पार्टनर की कैपिटल दी जाए तो उन दोनों कैपिटल उन पार्टनर की कैपिटल को जमा किया आप अदर एसेट्स बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। उसके बाद लाइबिलिटी प्रीवियस कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तो छोड़ देंगे कॉलम। उसके बाद पार्टनरशिप इक्विटी और तीनों पार्टनर की कैपिटल यहाँ शो करेंगे। अली, बासित और उमर। अली का कैपिटल कारोबार में 60,000 तो वो वैसे ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बासित का कैपिटल 40 तो वो भी वैसे ही आ जाएगा। और उमर का कैपिटल अभी हमने रिकॉर्ड किया 50,000, वो यहाँ 50,000 आ जाएगा। टोटल करते हैं तो 1,50,000 और यहाँ पर भी 1,50,000 रुपये। तो इस तरह ये सफिशिएंट कैश मेथड भी हमने यहाँ पर देखा, उसके साथ उसकी बैलेंस शीट भी बनाई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 होगा एडमिशन का, जो बोनस मेथड के ऊपर हम बनाएंगे।